वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल IAS यात्रा में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज का टॉपिक है आर्द्रभूमि समस्त विश्व और भारत के लिए महत्वपूर्ण क्यों है। तो आज के टॉपिक में हम जानेंगे आर्द्रभूमि से रिलेटेड प्रत्येक विषय पर हम बातचीत करेंगे। आर्द्रभूमि क्या है और ये क्यों महत्वपूर्ण है, और जो 10 नई आर्द्रभूमियाँ शामिल की गई हैं उनके विषय में भी हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर दिस वीडियो एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस एंड वीडियोस। तो 2 फरवरी 2020 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया। और यह क्यों मनाया जाता है? वर्ष 1971 में इसी दिन आर्द्रभूमियों पर रामसर कन्वेंशन, रामसर ईरान में एक जगह का नाम है, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने घोषणा की है कि रामसर कन्वेंशन ने भारत से 10 आर्द्रभूमियों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के स्थानों के रूप में घोषित किया है, जिसके बाद देश में रामसर स्थलों की कुल संख्या 37 हो गई है। उन पर भी हम बात करेंगे। आर्द्रभूमियों पर अधिक ध्यान क्यों दिया जा रहा है, ये सबसे पहले जान लेना ज़रूरी है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है। तो रामसर कन्वेंशन के तहत आर्द्रभूमियों की परिभाषा में क्या क्या आते हैं? दलदली भूमि, बाढ़ के मैदान, नदियाँ और झीलें, मैनग्रोव और प्रवाल भित्तियाँ। बेसिकली आर्द्रभूमियों में वे सभी स्थान आते हैं, चाहे वो निजी हों या सरकारी हों, जिनमें साल के 8 महीने से ज़्यादा पानी भरा रहता है। तो IPBES इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। तो वैश्विक मूल्यांकन ने आर्द्रभूमि को सबसे अधिक खतरे वाले पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में चिन्हित किया है। यूनेस्को के अनुसार यह दुनिया की 40% वनस्पतियों और वन्य जीवों को प्रभावित करता है, जो आर्द्रभूमियों में निवास या प्रजनन करते हैं। 1 अरब लोग अपनी आजीविका के लिए आर्द्रभूमि पर निर्भर हैं। तो इसकी इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा इस बात से सामने आती है, और ये आप अपने पेपर में लिखेंगे, यदि UPSC मेंस में लिखेंगे तो आपके नंबर बढ़ सकते हैं। तो आर्द्रभूमियाँ आवश्यक सेवाओं में सालाना $47 ट्रिलियन का योगदान करती है। और इस वर्ष आर्द्रभूमि दिवस की थीम थी वेटलैंड्स और बायोडाइवर्सिटी। भारत में आर्द्रभूमि की स्थिति क्या है? भारत में आर्द्रभूमि को लेकर क्या नियम विनियम क्या हैं? तो आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2017 के तहत विनियमित किया जाता है। सेंट्रल वेटलैंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के लिए प्रदत्त नियमों का 2010 संस्करण 2017 के नियमों ने इसे राज्य स्तरीय निकायों के साथ परिवर्तित कर एक राष्ट्रीय आर्द्रभूमि समिति, नेशनल वेटलैंड कमेटी बनाई, जो एक सलाहकारी निकाय के रूप में कार्य करती है। और नए नियमों ने आर्द्रभूमि की परिभाषा से कुछ वस्तुओं को हटा दिया है, जिनमें बैकवाटर, लैगून, क्रीक और एस्चुरी है। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट फॉर UPSC प्रीलिम्स। और भारत में कुल आर्द्रभूमि 1,67,939 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली है, जो भारत के लगभग 1.6 करोड़ हेक्टेयर या 4.5% क्षेत्र को कवर करती है। फरवरी 2017 में सर्वोच्च न्यायालय ने 2010 के नियमों के तहत इनमें से 2,01,503 हेक्टेयर क्षेत्र को संरक्षण प्रदान किया है और अधिकारियों को इन स्थलों को अधिसूचित करने का आदेश दिया। 2017 के नियम लागू होने के 180 दिन बाद, लगभग 6 महीनों बाद, 25 सितंबर 2017 तक आर्द्रभूमियों को 25 मार्च 2019 तक अधिसूचित किया जाना था। हालांकि अभी तक एक भी आर्द्रभूमि को अधिसूचित नहीं किया गया है। इसरो की सैटेलाइट इमेजिनरी के जरिए 2.25 हेक्टेयर में फैले 2,01,503 वेटलैंड्स की पहचान की गई है। अक्टूबर 2017 में सर्वोच्च न्यायालय ने आर्द्रभूमियों के गायब होने पर चिंता व्यक्त की। यदि कोई आर्द्रभूमि नहीं बचेगी तो यह कृषि और कई अन्य चीज़ों को भी प्रभावित करेगा।
यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। रामसर स्थल घोषित किए जाने का अर्थ क्या होता है, अब हम ये जानते हैं। हाल ही में रामसर कन्वेंशन के तहत शामिल किए गए भारतीय स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में अधिसूचित किया गया है। इन स्थलों को न केवल उन देशों के लिए महत्वपूर्ण माना गया है जहां वे स्थित हैं, बल्कि समग्र मानवता के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। ये नव घोषित 10 आर्द्रभूमि स्थल कौन से हैं? नए 10 आर्द्रभूमि स्थलों में शामिल हैं नंदूर मदमहेश्वर, ये महाराष्ट्र का पहला आर्द्रभूमि स्थल है, और केशवपुर मियानी और पंजाब व्यास कंजर्वेशन रिजर्व, पंजाब नांगल और पंजाब नवाबगंज, ये पंजाब के 3 स्थल हैं। और पुराने 3 स्थलों को मिला के अब आर्द्रभूमियों की संख्या पंजाब में 6 हो गई है। और उत्तर प्रदेश में जहां पहले सिर्फ केवल 1 आर्द्रभूमि स्थल था, अब 6 को और जोड़ दिया गया है। वो कौन कौन सी हैं? उत्तर प्रदेश पार्वती आगरा, उत्तर प्रदेश समन, उत्तर प्रदेश समसपुर, उत्तर प्रदेश सांडी आर्द्रभूमि, उत्तर प्रदेश सरसई नवार। तो ये जो आर्द्रभूमियाँ नई जोड़ी गई हैं उनका मैप है, आप देख सकते हैं। पंजाब, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में आर्द्रभूमियों को जोड़ा गया है। और ये रामसर साइट्स का मैप है जिसमें सभी रामसर साइट्स हैं और कौन कौन से राज्य में हैं वो सभी रामसर साइट्स यहाँ दी हुई हैं। आप इनको पॉज करके पढ़ सकते हैं। वैसे तो सभी रामसर साइट्स काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन कश्मीर में स्थित वुलर लेक, होकेरा वेटलैंड और आंध्र प्रदेश में स्थित कोलेरू लेक जैसी आर्द्रभूमियाँ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इनसे बार बार प्रश्न आते रहे हैं और इनकी तैयारी आप ज़रूर करें, इनके नोट्स ज़रूर बनाएं। सो फ्रेंड्स, सी यू फॉर नेक्स्ट वीडियोस एंड टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।